सत्ता, सियासत और सेक्स सीडी गंदी फाइल ने किन किन नेताओं और सेलिब्रिटीज की नींद कर दी हराम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, अमेरिका से जारी हुई दस्तावेज और फाइल ने पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का कोहराम मचा रखा है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी जांच के तहत भारतीय समय के हिसाब से शुक्रवार 2:30 बजे जिन 3 लाख दस्तावेजों को जारी किया, उससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों की नींदें हराम है, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, पॉप सिंगर माइकल जैक्सन समेत कई सारे हॉलीवुड के एक्टर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के नाम है। कुछ फोटोज में क्लिंटन किस तौर पर दिख रहे हैं, कई सेलिब्रिटीज किस तौर पर दिख रहे हैं, वो अपने आप में चर्चा का विषय होना तो एक अलग बात है, लेकिन आने वाले दिनों में ये फाइल और ये सीडी किस तौर पर इन लोगों की मुश्किलें बढ़ाएंगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, 3500 से ज़्यादा फाइलें हैं, यानी कि 2.5 GB से ज़्यादा की तस्वीरें और दस्तावेज शामिल हैं। हालांकि कई तस्वीरों में ये साफ नहीं कि ये कहाँ ली गई हैं, क्योंकि कई तस्वीरों में किसी चेहरे को ब्लैक किया गया है, किसी को ब्लर किया गया है। दोस्तों, इन खुलासों का असर कितना बड़ा होगा यह भी कह पाना पूर्ण रूप से साफ नहीं, संभव नहीं, क्योंकि वजह यह है कि दस्तावेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एप्स्टीन से जुड़े काफ़ी तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं। जस्टिस डिपार्टमेंट ने यह भी कहा कि कुछ दस्तावेज अभी रोके गए हैं क्योंकि कुछ जांचें चल रही हैं, ये फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कारण हैं। जेफरी एप्स्टीन एक फाइनेंसर और दोषी यौन अपराधी था। उसकी जेल में मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 नवंबर को कानून पर दस्तखत कर एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया था। मगर दोस्तों, अब तक जितने नाम और जितने फोटोज सामने आए, उनमें से कुछ तो बहुत ही प्रमुख नाम है। आइए आपको जल्दी से बताएं कि किन किन मशहूर हस्तियों की तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी हैं। देखिए आप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खुद है, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है, पॉप स्टार माइकल जैक्सन, प्रिंस एंड्रयू और उनकी पत्नी सारा फर्ग्यूसन है, अमेरिकी होस्ट ऑपरी फ्रिंस हैं, हॉलीवुड एक्टर केविन स्पेसी और क्रिस टकर, अरबपति रिचर्ड ब्रेसन तक शामिल हैं। दरअसल ये सारे दस्तावेज ट्रंप के आदेश पर जारी किए गए। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन नामक जिस शख्स की फाइलें ये सब पोल खोल रही है, वो खुद एक यौन अपराधी था जिसकी जेल में मौत हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 18 नवंबर को कानून पर दस्तखत कर एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेजों को 30 दिन के भीतर जारी करने का आदेश दिया था, जिसे 19 दिसंबर तक 30 दिन की समय सीमा पूरी हो चुकी थी। न्याय विभाग के डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉम ब्लांच कहते हैं कि आने वाले हफ्तों में हजारों और दस्तावेज जारी होंगे। अब सोचिए कि अभी जितनी फाइलें, जितने दस्तावेज जारी हुए हैं, आने वाले हफ्ते में हजारों दस्तावेज और जारी किए जाएंगे। उसके बाद किन किन लोगों का, किन किन देश से जुड़े हुए नेताओं का, उद्योगपतियों का उस पर नाम और फोटो होगा, अभी से हर कोई परेशान है। हालांकि ट्रंप सरकार कानून में तय 30 दिनों की समय सीमा का उल्लंघन होगा, क्योंकि 30 दिनों के भीतर ही उस कानून के जरिए सब कुछ जारी करना था। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन के सहयोगी, जो कि उसके काम में मदद करती थी, खुद सजा काट रही है। एप्स्टीन की महिला दोस्त मैक्सवेल पीड़ितों से दोस्ती करती, यौन शोषण को सामान्य बनाने की कोशिश करती, उन पीड़ितों से यौन विषयों पर बात करती, उनको लालच और धमकी देकर ऐसा कृत्य करने के लिए मानसिक तौर पर उनको तैयार करती। इसके अलावा खुद एप्स्टीन कुछ पीड़ितों को पैसे ऑफर करता और मैक्सवेल उन्हें ये मदद स्वीकार करने के लिए उकसाती, जिससे पीड़ित कर्जदार महसूस करते और उन्हें लगता कि वो तो दोनों उनकी मदद कर रहे हैं। न्याय विभाग के जारी किए गए दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन के साथी और उसकी महिला दोस्त मैक्सवेल पर गंभीर आरोप है। इसके मुताबिक 1994 से 1997 तक कई नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण के लिए लुभाया, तैयार किया। मैक्सवेल ने अलग अलग तरीके से पीड़ितों को एप्स्टीन के जाल में फंसाया। सबसे पहले उन्होंने कुछ नाबालिग लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की, उनके जीवन, स्कूल, परिवार के बारे में जानकारी ली। मगर दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन ने इन सब पर अपना नाम आने पर, फोटो छपने पर कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया। उनके प्रवक्ता हैं
बयान जारी करके कहते हैं कि इस पूरे मामले में उन्हें जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा। वो कहते हैं कि चाहे जितनी भी 20 साल पुरानी और धुंधली तस्वीरें जारी कर दी जाए, इस केस का बिल क्लिंटन से कोई लेना देना नहीं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सूजी वाइल्स ने खुद माना कि ट्रंप का यह कहना गलत था कि एप्स्टीन फाइल्स में बिल क्लिंटन के खिलाफ कोई ठोस सबूत है। हालांकि इसे एक समय में खुद एप्स्टीन ने खुद पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए इसे झूठा और साजिश बताया था। अब जबकि दस्तावेज सामने आए तो जेफरी एप्स्टीन की एक पीड़ित लिसा फिलिप्स ने अमेरिकी न्याय विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। लिसा फिलिप्स का कहना है कि जब उनकी उम्र 20 के आसपास थी तब उनकी मुलाकात एप्स्टीन से हुई थी। इसके बाद उन्हें एप्स्टीन और उनके नेटवर्क से जुड़े लोगों की ओर से सालों तक शोषण झेलना पड़ा। दोस्तों, CNN के पत्रकारों से बातचीत में लिसा फिलिप्स ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स के कई हिस्सों को काला करके, धुंधला करके जारी किया गया। लिसा के मुताबिक न्याय विभाग पीड़ितों के बजाय खुद को बचाने की कोशिश में है। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि उनके पास इतनी जानकारी है जिससे सारी कड़ी जोड़ी जा सकती है, पीड़ितों को न्याय मिल सकता है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, मामला बार बार टाला जा रहा है। इस बीच में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली। रो खन्ना ने एप्स्टीन फाइल से जुड़े उस कानूनी तौर पर तैयार किया था जिसके तहत सभी फाइलें सार्वजनिक की जानी थी। खन्ना का आरोप है कि न्याय विभाग ने कानून के बावजूद एप्स्टीन से जुड़ी सभी फाइलें जारी नहीं की। वो कहते हैं कि जो दस्तावेज जारी किए गए उनसे वो निराश है। दोस्तों, रिलीज हुई फाइलों में एक दस्तावेज से पता चलता है कि एप्स्टीन की एक और शुरुआती पीड़िता मारिया फार्मर ने 1996 में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन FBI ने इस समय पर जांच नहीं की। मारिया फार्मर ने कहा कि अपनी शिकायत सार्वजनिक होते देख करके उन्हें राहत मिली, लेकिन FBI के चुप रहने से उन्हें दुख हुआ। उनकी बहन एनी फार्मर कहती हैं कि रिलीज में पारदर्शिता की कमी है जिसने उन्हें निराश किया। एक अन्य पीड़ित मरीन लार्ड्स ने कहा कि फोटो ज़्यादातर बेकार हैं, हमें धोखा दिया गया, हमें इंतज़ार कर रहे थे कि सरकार जिन्हें बचा रही है उनके नाम सामने आए। मरीना कहती हैं कि 14 साल की उम्र में एप्स्टीन का शिकार बनी थी, 2019 की जांच में गवाह थी। पीड़ितों का कहना है कि यह रिलीज उनके साथ अन्याय है, साजिशकर्ताओं को बचाने की कोशिश लगती है। जाहिर तौर पर जिस अंदाज में इस वक्त इस दस्तावेज और CD और फाइल कांड के बाद में जो भूचाल अमेरिका समेत पूरी दुनिया में मचा हुआ है, इसका असर एक से एक बड़े उद्योगपति और एक से एक बड़े मंत्री और नेता पर पड़ने वाला है। अब भारत में भी इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत के कुछ सांसदों का नाम है जो आने वाले दिनों में उस फाइल के जारी होने के बाद में उनकी फोटोज सामने आएंगी। और इसको लेकर मैंने अपने पिछले शो में आपको बताया था कि कैसे बीते महीने में कुछ दिन पहले खुद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने इस तरफ इशारा किया था, बाकायदा अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं से इसके बारे में संकेत देते हुए कहा था कि इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाए। हालांकि भारत की सरकार ने या फिर मौजूदा वक्त की सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन लगता है कि अब जबकि अभी सिर्फ 1% ही वो दस्तावेज, वो फाइलें और फोटो सामने आए हैं, आने वाले दिनों में जब बड़े स्तर पर सबके नाम और फोटो सामने आएंगे, जाहिर तौर पर इसका बड़ा प्रभाव तो होगा ही। कौन बचता है और कौन इसमें नपता है, देखना अहम होगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।